हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि हमें पता है हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों सॉल्यूशन, और हमने हमारी पिछली क्लास तक डिस्कस कर लिया था राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, और हमने बात कर ली थी इस लॉ पर बेस्ड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। बच्चों आज हमें डिस्कस करना है, आज हमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 सोल्व करना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 which is based upon the Raoult's law for volatile liquids, and the question is that the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm Hg. Also find out the composition of vapor phase. Question is the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm Hg, and also find out the composition of vapor phase. Clear? तो करते हैं सोल्व बच्चों इसको। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.8, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी। इट मींस हमें गिवन है पीए नोट एंड पीबी नोट। पीए नोट कितना गिवन है बच्चों, पीए नोट गिवन है 400 mm Hg एंड पीबी नोट गिवन है बच्चों में 700 mm Hg, 700 mm Hg। इसके अलावा क्या गिवन है बच्चों हमें, इसके अलावा गिवन है हमें टोटल प्रेशर P टोटल, वो कितना है बच्चों, दैट इज 600 mm Hg। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। इट मींस हमें जो लिक्विड मिक्सचर है उसके अंदर हमें ए और बी का कंपोजिशन बताना है। बी कितने नंबर ऑफ मोल्स ए प्रेजेंट है, या फिर बात करें ए की मोल फ्रैक्शन क्या है और बी की मोल फ्रैक्शन क्या है, कहां पर, सॉल्यूशन में। तो ए की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी बच्चों, काई ए, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें फाइंड आउट करना है बच्चों काई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमसे यह भी पूछा गया है दैट ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी हमें वेपर फेज का भी कंपोजिशन क्या करना है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। याद करो जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट में वाई ए और वाई बी की वैल्यू निकाली थी। दो फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए थे, वाई ए एंड वाई बी। वाई ए और वाई बी क्या थे बच्चों, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। यानी हमने वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन की बात की थी बच्चों, हमने वो किससे डिनोट की थी, हमने मोल फ्रैक्शंस को वो हमने डिनोट की थी वाई ए एंड वाई बी से। ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो हमें ये कुछ गिवन डेटा है और ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का एक ब्रॉड व्यू, है ना, हमें ये गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड की बात हो रही है बच्चों, और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड का हमने फाइनली एक फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों, और फॉर्मूला क्या था, दैट पीटी इक्वल्स टू पीए नोट प्लस पीबी नोट माइनस पीए नोट काई बी। याद करो बच्चों जब हमने राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स स्टडी किया था, जब हमने ये डिस्कस किया था तो हमने डेरिवेशन सा किया था, और फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था बच्चों, वो क्या निकल गया था, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आया था। क्लियर? ये हमारा स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं एक तरह से भी। स्टेप फर्स्ट है, हमें क्या आइडिया लगेगा, स्टेप फर्स्ट है हम क्या निकाल पाएंगे, हमें पीटी गिवन है, हमें पीए नोट गिवन है, पीबी नोट गिवन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, हम इसे काई बी निकाल पाएंगे। जब काई बी निकल जाएगा तो क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, काई ए की भी वैल्यू आ जाएगी। इट मींस जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, किसको, काई ए एंड काई बी। क्लियर? तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। पीटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 600 mm Hg, दैट इज 600 mm Hg इक्वल्स टू पीए नोट कितना गिवन है बच्चों, पीए नोट गिवन है 450 mm Hg, दैट इज 450 प्लस पीबी नोट गिवन है बच्चों 700 mm Hg माइनस पीए नोट, और पीए नोट कितना है 450, पीए नोट है बच्चों 450
इंटू काई बी जो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, करते हैं बच्चों सोल्व इसको। दैट इज 600 इक्वल्स टू 450 प्लस 700 माइनस 450 इक्वल्स टू 250 काई बी। तो यहां से बच्चों 250 काई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 काई बी आ जाएगी बच्चों आपकी 600 माइनस 450, 600 माइनस 450। और यहां से बच्चों जब हम काई बी की वैल्यू निकालेंगे, काई बी क्या आ जाएगा, 600 माइनस 450 क्या हो जाएगा बच्चों 150 और डिवाइडेड बाय 250, 150 डिवाइडेड बाय 250। तो बच्चों 150 को जब हम 250 से डिवाइड करेंगे, 150 को हम 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.6। कितनी आ गई 0.6। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई काई बी की। तो काई बी की वैल्यू क्या आ गई, काई बी की वैल्यू आ गई आपकी 0.6। काई बी की वैल्यू 0.6 आ गई। अब हमें पता है हमें काई बी की वैल्यू मिल गई तो काई ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। काई ए क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस काई बी, दैट इज 1 माइनस 0.6 और ये क्या आ जाएगा बच्चों 0.4। इट मींस काई ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, काई ए की वैल्यू आ गई 0.4। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ। और स्टेप फर्स्ट में हमने क्या निकाल लिया, स्टेप फर्स्ट में हमने फाइंड आउट किया काई ए एंड काई बी की वैल्यू। काई ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 एंड काई बी की वैल्यू आ गई आपकी 0.6। क्लियर, काई ए एंड काई बी क्या है बच्चों, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशंस। यानी सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड मिक्सचर के अंदर ए और बी की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमने फाइंड आउट कर ली। काई ए दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द लिक्विड मिक्सचर दैट इज 0.4 एंड द काई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द लिक्विड मिक्सचर विच इज 0.6। अब हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, अब हमारा जो अगला स्टेप है क्वेश्चन का, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ वाई ए एंड वाई बी। दैट इज हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। हमें वेपर फेज का भी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। हमें यह भी फाइंड आउट करना है कि जो वेपर फेज है वहां पर ए और बी की मोल फ्रैक्शंस क्या है। क्लियर, तो बच्चों याद करो जब हमने राउल्ट्स लॉ की स्टडी की थी, जब राउल्ट्स लॉ की हमने स्टडी की थी तो हमने वाई ए और वाई बी की वैल्यू निकाली थी। याद आया, वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। वाई ए क्या था बच्चों पी ए अपॉन पी टी, वाई ए क्या था पी ए अपॉन पी टी और वाई बी क्या था बच्चों पी बी अपॉन पी टी। याद आया कुछ, ये क्या थे आपके फॉर्मूलाज थे किसके, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। ये हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे जब हम डिस्कस किया था हमने राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी एंड वाई बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी टी। इट मीन्स हमें वाई ए की जब वैल्यू निकालनी है तो हमें दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी बच्चों, पी ए की एंड पी टी की। अब हमें पी टी तो गिवन है बच्चों, बट हमें पी ए गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पी ए नोट। तो सेकंड स्टेप के अंदर, स्टेप जो सेकंड रहेगा हमारा, सेकंड स्टेप में हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम पी ए और पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किससे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, राउल्ट्स लॉ से। हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए क्या होता है बच्चों, पी ए होता है पी ए नोट काई ए, और हमें पता है पी बी क्या होता है बच्चों, पी बी होता है पी बी नोट काई बी। क्लियर, अब हमें पी ए नोट गिवन है, पी ए नोट कितना है बच्चों 450, पी ए नोट है बच्चों 450 और हमने काई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली दैट इज 0.4। तो आप 450 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 0.4 से, 450 को जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 180 mmHg। ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर, पी ए की वैल्यू मिल गई हमें। पी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पी ए नोट को हमने मल्टीप्लाई किया काई ए से, पी ए नोट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 450 mmHg और काई ए की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में फाइंड आउट किया दैट इज 0.4। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 180 mmHg। क्या आ गई बच्चों 180 mmHg। सिमिलरली हम पी बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पीबी क्या होगा बच्चों, पीबी नोट को हम काई बी से मल्टीप्लाई करेंगे और पीबी नोट की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 700 mmHg, 700 mmHg। तो ये हुआ बच्चों 700 और काई बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की अभी दैट इज
6। तो 700 को जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 450 mmHg, 450 mmHg। तो ये क्या आ गई, PB की वैल्यू, PA आया आपका 180 और PB आया 420। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, हमें पता है टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर PA और PB के सम के इक्वल होगा। टोटल प्रेशर कितना है 600 mmHg और हमें PA आया हमारा 180 और PB आया 420। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है या नहीं, बिकॉज इन दोनों का जो सम आएगा, PA और PB का जो सम आएगा बच्चों, वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए टोटल प्रेशर इक्वल। तो 180 एंड 420 का जो सम होगा दैट इज 600, वो क्या आपका टोटल प्रेशर है। इट मीन्स हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो ठीक ठाक है ना। तो सेकंड स्टेप में हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, सेकंड स्टेप में हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, PA एंड PB की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली। क्लियर। अब हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों YA एंड YB। तो हमारा थर्ड स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, स्टेप थर्ड स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ YA एंड YB। हमें पता है बच्चों YA क्या होता है, Y होता है PA अपॉन PT। अब हमने PA की वैल्यू फाइंड आउट करी है, यहाँ पर कितनी 180, PA की वैल्यू कितनी है बच्चों 180 है और PT हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 600 mmHg। तो 180 को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे, 600 से। 180 को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 600 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई YA क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन दी वेपर फेज। इट मींस YA की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, YA की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3, YA की वैल्यू आ गई 0.3। अब YA आ गया तो YB भी आ जाएगा, YA आ गया तो YB आ जाएगा। कैसे, दो तरीके हमारे पास, या तो क्या करें हम 1 माइनस YA कर देंगे, तो 1 माइनस 0.3 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PB को हम किससे डिवाइड कर देंगे, PT से डिवाइड कर देंगे। PB कितना है बच्चों, PB है 420, PB आपका 420 और PT कितना है, टोटल प्रेशर आपका 600 mmHg, ये 600। तो आप 420 को 600 से आप डिवाइड करोगे बच्चों तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.7। कितनी आ गई, 0.7। क्लियर। ये आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन दी वेपर फेज। क्लियर हुई बच्चों बात, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। लिक्विड मिक्सचर की बात करें हम तो लिक्विड मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, दैट इज कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन दोनों की मोल फ्रैक्शन, दैट इज chi A एंड chi B। और इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसके अलावा हमें फाइंड आउट करनी थी कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। इट मींस हमें फाइंड आउट करनी थी A एंड B की मोल फ्रैक्शन, कहां पर, वेपर फेज में, जो क्या होती है YA एंड YB। इट मींस हमें इस क्वेश्चन में चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, दैट इज chi A, chi B, YA एंड YB। ये चारों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी बच्चों। राउट्स लॉ की हम बात कर रहे थे यहां पर। अब राउट्स तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो पहला स्टेप था इसमें हमने सिंपल राउट्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमने जब राउट्स लॉ स्टडी किया था तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था फाइनल, और वो फॉर्मूला कुछ ये था, याद आया। तो हमने इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट की, टोटल प्रेशर 600, PA नोट 450, PB नोट 700, PA नोट 450 एंड chi B हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो ये जब वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ से chi B की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आपकी 0.6। कितनी आई बच्चों, 0.6। किसकी वैल्यू आ गई, chi B की वैल्यू आ गई। तो जब chi B आ गया तो chi A भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कैसे, 1 माइनस chi B। तो 1 में से 0.6 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4। तो chi A की वैल्यू आई बच्चों 0.4, chi B की वैल्यू आई 0.6। chi A आया 0.4, chi B आया 0.6। क्लियर। तो ये मिल गया हमें कंपोजिशन ऑफ liquid mixture, that is the mole fraction of component A is the 0.4 and the mole fraction of component B is the 0.6 in the liquid mixture। अब हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी हमें वेपर फेज के अंदर इन दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, दैट इज YA एंड YB। तो जब हम राउट्स को स्टडी कर रहे थे तो हमने ये भी दो फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, दैट इज YA एंड YB।
वाई ए क्या था बच्चों आपका पी ए अपॉन पी टी और वाई बी क्या था पी बी अपॉन पी टी। इट मीन्स ये फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें पी ए और पी बी की रिक्वायरमेंट है। तो हमें पता है राउल्ट लो के अकॉर्डिंग पी ए क्या होता है पी ए नोट और काई ए का प्रोडक्ट एंड पी बी क्या होता है पी बी नोट एंड काई बी का प्रोडक्ट। अब हमें पी ए नोट क्वेश्चन में गिवन है और काई ए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हमें पिछले स्टेप के अंदर। तो पी ए नोट और काई बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 mmHg आ जाएगा पी ए और पीबी आ जाएगा आपका 420 mmHg। क्लियर, ये आ गया पीए और पीबी। एंड फाइनली हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या निकालेंगे वाई ए एंड वाई बी विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वाई ए एंड वाई बी का 0.3 आपका आया वाई ए, 0.3 वाई ए एंड 0.7 क्या आ गया बच्चों आपका वाई बी। क्लियर, तो ये आपके फाइनल आंसर्स आ गए। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द लिक्विड मिक्सचर इज 0.4, mole fraction of component B in the liquid mixture is 0.6, mole fraction of component A in the vapor phase is 0.3 and the mole fraction of component B in the vapor phase is 0.7। तो ये हुआ हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 2.8, इंटेक्स क्वेश्चन 2.8। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ से एक बार फिर से अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई प्रॉब्लम आए इस क्लास को फिर से देखना है। क्लियर, तो आज बस इतना ही। अगली क्लास में बच्चों जब हम मिलेंगे तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।